अब कुछ प्रश्न हमारे पास आते हैं जो केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज़ पर या रिएक्टिविटी सीरीज़ पर आधारित होते हैं। उनको हम कैसे सॉल्व करें ज़रा देखें। जैसे हमारे पास एक प्रश्न है, अगर हम पूछें आपसे जिंक प्लस H2SO4 JDnSO4 प्लस H2, दूसरा दिया मैंने कॉपर प्लस H2SO4 एरो कॉपर सल्फेट प्लस H2, तीसरा मैंने दिया JDN प्लस CuSO4 एरो बन गया आपका JDnSO4 प्लस कॉपर, अगला बन गया आपका कॉपर प्लस JDnSO4 एरो कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। हम इन रिएक्शन को थोड़ा स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सभी सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जब किसी भी कंपाउंड का कोई पार्ट किसी दूसरे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल या एटम से रिप्लेस होता है तो डिस्प्लेसमेंट होता है। इसका जो लेस रिएक्टिव पार्ट क्या हुआ, मोस्ट रिएक्टिव पार्ट से क्या हुआ, रिप्लेस हुआ। तो H यहाँ से गया और जिंक यहाँ बन गया, यहाँ से H2 गया और कॉपर लग गया। अब बात है इसमें कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है कौन सा नहीं, ये हम कैसे पता करेंगे। अब हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर हम देखें तो सबसे टॉप पर हमने किसको रखा था, सीजियम को, फिर यहाँ पर रखा था हाइड्रोजन को, फिर नीचे रखा था प्लैटिनम को। अब यहाँ पर जिंक और कॉपर की ज़रा पोजीशन देखें। हाइड्रोजन से ऊपर कौन है, जिंक है, और हाइड्रोजन से नीचे कौन है, कॉपर है। ये हमें थोड़ा मालूम होना चाहिए, जो पीछे मैंने डिस्कस किया। तो उसके बेस पर ही क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो यानी जिंक इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो यानी जिंक इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो जिंक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा तो H को यहाँ से आसानी से रिप्लेस कर पाएगा। क्यों, ज़रा देखें। ये यहाँ पर होगा क्या, ये डिसोसिएट होगा और ये बनेगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 डाई नेगेटिव, जबकि ये क्या करेगा, JDN डाई पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन है, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, ये दोनों मिलकर के बनाएंगे हाइड्रोजन गैस को, और ये जिंक डाई पॉजिटिव सल्फेट क्या करेगा, दोनों मिलकर बनाएंगे जिंक सल्फेट को। रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन बात करें कॉपर प्लस H2SO4 की, हाइड्रोजन कंपेयर में कॉपर की इलेक्ट्रॉन निकालने टेंडेंसी क्या होती है, कम होती है। तो यानी ये कॉपर इलेक्ट्रॉन रिलीज़ नहीं करेगा। जब रिलीज़ नहीं करेगा तो H आयन जो होगा वो कभी भी H2 में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं होगा इसको, तो इसका रिडक्शन होगा। जब इसका रिडक्शन नहीं होगा तो कभी भी हाइड्रोजन गैस बनेगी नहीं। तो याद रखें, यहाँ पर जो भी हाइड्रोजन से नीचे हैं जितने भी मेटल, वो कभी भी हाइड्रो एसिड से, हाइड्रो एसिड मीन्स द एसिड विच कंटेन हाइड्रोजन, से कभी भी हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं कर सकते। दूसरा जो कॉन्सेप्ट हाइड्रोजन के लिए था वैसे ही मेटल के लिए भी है। जब कोई एक मेटल दूसरे मेटल साल्ट से रिएक्शन करता है, जब कोई एक मेटल दूसरे मेटल साल्ट से रिएक्शन करता है, तो वो जो लेस रिएक्टिव मेटल का साल्ट होता है वो रिप्लेस होता है मोर रिएक्टिव मेटल के साथ। अब देखें जिंक और कॉपर में कौन सा रिएक्टिव है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप टू बॉटम क्या होता है, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो आसानी से कॉपर को रिप्लेस करेगा। क्यों, ऐसे ही जिंक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और बनेगा JDN डाई पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन तुरंत जो यहाँ से रिलीज हुआ था कॉपर और सल्फेट आयन, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर लेगा और ये बना देगा कॉपर, और ये जिंक और सल्फेट बना देंगे जिंक सल्फेट। लेकिन यहाँ पर देखें क्या है, जिंक इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी ज़्यादा है, और जिंक इलेक्ट्रॉन निकाल के ऑलरेडी क्या बना चुका है, जिंक सल्फेट। यानी जिंक अब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा नहीं। अब कॉपर ऑलरेडी क्या है, वो जिंक से इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी से क्या है, कम है, तो कॉपर कभी भी रिप्लेस नहीं करेगा जिंक आयन को। अगर इसकी इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी ज़्यादा होती, अगर इसके प्लेस पे एल्युमिनियम होता, इसके प्लेस पे आयरन होता, इसके प्लेस पे मैंगनीज होता, इसके प्लेस पे सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम होते, तो क्या होता, ये रिएक्शन होता और आगे बढ़ता। तो याद रखें, जो चीज़ थी बेसिक आपको बताया मैंने क्या, कि जब कभी भी कोई भी मेटल हाइड्रो एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और एक मेटल साल्ट बनाएगा। लेकिन ये तभी होगा जो हाइड्रोजन से ऊपर होंगे मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, नीचे वाले नहीं। नीचे वाले का मतलब कॉपर, मरकरी, गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, इनको रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना होता है हाइड्रो एसिड साथ। इसी तरह से हर मेटल, अब यहाँ पे कॉपर और सिल्वर है, फिर एवरम है, फिर प्लैटिनम है, जरा इनकी बात करते हैं। अब अगर हमारे पास कॉपर हो और हमारे पास एक कंपाउंड है मान लीजिए सिल्वर क्लोराइड, तो ये बन जाएगा
कॉपर क्लोराइड प्लस Ag। दूसरा हो सकता है क्या, Ag प्लस CuCl2 और ये बन गया AgCl प्लस Cu। AgCl2 नहीं होगा, ये 2AgCl होगा, सॉरी, ये हो गया AgCl और ये हो गया Cu। बैलेंस कर लेते हैं। तो क्या देखा आपने कि इस केस में क्या है, कॉपर और सिल्वर, कॉपर क्या करता है, सिल्वर क्लोराइड से रिएक्शन कर रहा है और क्यूपरिक क्लोराइड और सिल्वर बना रहा है। दूसरे में क्या बोला, सिल्वर रिएक्शन कर रहा है क्यूपरिक क्लोराइड से और सिल्वर क्लोराइड और कॉपर से बन रहा है, कॉपर बन रहा है। तो क्या दोनों रिएक्शन पॉसिबल हैं? दोनों पॉसिबल नहीं होगा। कौन सा पॉसिबल है, जरा इसको चेक करते हैं। कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सिल्वर से ऊपर है, कॉपर सिल्वर से क्या है, ऊपर है। जब सिल्वर से ऊपर है, इसकी इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब इसकी इलेक्ट्रॉन निकालने टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो क्या इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। सिमिलरली जैसे यहाँ पे जिंक ने रिलीज किया था, तो ये जिंक बना जिंक आयन, तो कॉपर क्या होगा, कॉपर आयन बनाएगा। अब ये कॉपर आयन क्या होगा, सिल्वर को रिड्यूस करेगा और सिल्वर में कन्वर्ट कर देगा। ये चीज़ होगी और ये रिएक्शन पॉसिबल होगा। लेकिन यहाँ पे देखें, सिल्वर क्या है, कॉपर से कम रिएक्टिव है, यानी इलेक्ट्रॉन निकालने टेंडेंसी की क्या है, कम है। तो यानी सिल्वर आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करेगा। जब रिलीज नहीं करेगा तो कभी भी ये रिएक्शन नहीं पॉसिबल होगा। तो आप बता सकते हैं ये रिएक्शन नहीं पॉसिबल होगा, ये भी नहीं पॉसिबल होगा और ये भी नहीं पॉसिबल, ये पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल होगा और ये पॉसिबल होगा। इसको आप नोट कर लें। इसी तरह के और भी रिएक्शन आप कर सकते हैं। कभी प्रॉब्लम आए तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थोड़ा आपको जहन रखनी होगी। ऑर्डर आसानी से आप याद कर सकते हैं, बहुत तरीका आसान है जो मैंने शुरू में बताया आपको कि अगर इसको देख लें, इसके बेस पे यहाँ से यहाँ रिएक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, यहाँ भी इंक्रीज़ होती है, इधर डिक्रीज़ होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो नॉन मेटल के लिए रिएक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, मेटल के लिए रिएक्टिविटी इंक्रीज़ होगी टॉप टू बॉटम, यहाँ बॉटम टू टॉप। नोट कर